हेलो देवसेना मैडम, क्या आपने मुझे पहचाना? हाय, तुम शशि हो ना? कैसे हो तुम? फर्स्ट क्लास मैडम। गवर्नमेंट ड्यूटी कैसी चल रही है? वैसे देखो, जब से तुम्हें जॉब मिला है ना, तुम तो हम सबको भूल ही गए हो, है ना? ऐसा नहीं है मैडम। जननी, ये है शशि। पहले हमारे घर पर ड्राइवर था। जब से इसे गवर्नमेंट जॉब मिली है ना, मैडम। बस वही काम करता है। मैडम आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? क्या हुआ है? दरअसल गाड़ी बंद पड़ गई है शशि, और ड्राइवर मैकेनिक को लेने गया है, इसीलिए हम लोग ऑटो का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, क्या बात है शशि, इस गाड़ी को ऐसे सजाया क्यों है? वो मेरे बॉस के घर में शादी है ना, इसलिए डेकोरेट करने के लिए ले गया था। आप कहाँ जा रहे हो? आज इसके कॉलेज का पहला दिन है, इसीलिए मैं इसे कॉलेज ड्रॉप करने जा रही थी, और देखो क्या हो गया। आइए मैडम, मैं इन्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। कोई बात नहीं शशि, तुम्हें बेकार में परेशानी होगी। अरे कोई बात नहीं मैडम, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, रहने दो। आइए बैठे ना मैडम। तुम्हें तकलीफ नहीं होगी कोई ना? तकलीफ नहीं है मैडम। चल। आइए मैडम। दीदी अब मैं जाती हूँ, बाय। अरे वो देखो हमारी सुपरस्टार आ गई। जय जय मैडम की जय। जय मैडम की जय। जय मैडम की लीली मैडम की जय। जय लीली मैडम की जय वेलकम मैडम। जय वेलकम, आपका इंतजार कर कर रहे थे। देखो देखो आ गई। वेलकम ये लेकिन मैंने कहा नीले कपड़े पहने हैं। अरे मैडम को देखो भाई, आते ही पंच डायलॉग मार रही आखिर है। स्टार की बेटी है, स्टार की तरह बिहेव करेगी। सही बात है। मैडम आओ ना, आओ ना मैडम। आइए ना। वेलकम ए, मैडम। जयकारा लगाओ ना। नीली मैडम की जय। नीली मैडम की नीली जय। मैडम जय। नीली 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 मैडम की 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 जय। नीली मैडम जय। की नीली मैडम की जय। नीली मैडम की जय। नीली मैडम जय। की प्रणाम। नीली मैडम की जय। नीली मैडम की जय। नीली कोई समझ में मैडम नहीं आ की रहा। जय। नीली मैडम की मैं देख लूंगा। नीली मैडम तुम की जाओ। जय। नीली बाय। मैडम की जय। नीली मैडम की जय। नीली मैडम की जय। नीली मैडम की जय। मैडम की जय। देवसेना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हेलो सर, मैं अपनी बहन को ड्रॉप करने यहाँ आई थी। आप कैसे हैं? आई एम फाइन। देखो तुम सही समय पर आई हो। परसों कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है। ओह, सभी एक्स स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तुम भी आना। हाँ, मिस मत करना। हाँ? पहले सब कुछ तुम ऑर्गेनाइज करती थी, अब देखो हमें ही भाग दौड़ करनी पड़ रही है। मैं जरूर आऊंगी सर। ठीक है बेटी, मेरी क्लास है अभी, मिलता हूँ। हाँ? बाय। बाय। शशि, ठीक है, तुम जाओ, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। ये क्या है मैडम? मैं इसी कार में आपको घर छोड़ दूंगा ना। बेकार में तुम्हें तकलीफ होगी, कोई बात नहीं। कोई तकलीफ नहीं है मैडम। ओ, ठीक है, चलो। ओके।
दमयंती, कहाँ मर गए दोनों के दोनों? जी मालकिन, मालकिन, क्या चाहिए आपको कुछ मालकिन? चाहिए था? थोड़ा जहर दे दो मुझे। जाओ जल्दी, मेरे लिए फ्रेश जूस बना कर लाओ। ठीक है मालकिन। जल्दी। ठीक है हाँ। मालकिन। आंटी, आंटी, मैं जननी को कॉलेज छोड़ने गई थी। जानती है वहाँ क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे की रौनक देखकर लगता है जैसे तुम कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत कर आई हो। हाँ आंटी, अब मैं क्या बताऊँ आपको, हमारी जननी के पैर कितने शुभ हैं। बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा था, वो ऊपर वाले की एक खास देन है। दोनों को उसकी तारीफ के अलावा कुछ नहीं सूझता है। यू पीपल आर सो डम। तुम्हें अमेरिका जाकर सीखना चाहिए। इस तरह बच्चों को स्कूल में लेकर जाना, कॉलेज में लेकर जाना, ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं है। वो खुद ही कॉलेज जाएंगे और आएंगे। वो तो बहुत बड़ी बेवकूफ है। उसे तो कुछ समझ में नहीं आता है। उसे कॉलेज छोड़ने के लिए उसके साथ इतनी बड़ी घोड़ी गई थी। छिची, सो सिली। देवसेना, तुम जो काम कर रही हो वो बिल्कुल सही है। तुम क्यों चिंता कर रही हो? तुम उसकी बातों का इतना बुरा क्यों मानती हो बेटा? तुम्हें तो उसके बारे में सब पता है। अरे मुझे बताओ तो सही, कॉलेज में क्या हुआ? हाँ दादी, दादी, मैं जननी को कॉलेज छोड़ने के लिए गई थी ना, तो आपको देखना चाहिए था। जैसे उसने कॉलेज में कदम रखा, उससे बैंड बाजा पटाखों के साथ सारे स्टूडेंट अंदर लेकर गए जैसे कोई बहुत बड़ी सुपरस्टार हो। हीरा जहाँ कहीं भी हो चमकता ही है। जमीन के अंदर छुपाने से उसका मोल कम कभी भी नहीं होता। आपने बिल्कुल सही कहा, हीरे का मोल कभी भी कम नहीं होता है, लेकिन उसकी चमक कुछ लोगों को दिख जाए तो नजर से लग जाती है। दादी, डरती हूँ कि कहीं उस बुरी नजर से मेरी बहन पर कोई मुसीबत न आ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम अच्छी तरह से जानती हो ना, दो बहुत बड़ी आत्माओं का आशीर्वाद, दो महान शक्तियों की मूरत है हमारी ये जननी। दादी, आप ये क्या कह रही हैं? हाँ बेटी, तुम बहुत छोटी थी और मुझे आज भी अच्छे से याद है। गंगा जब पेट से थी ना, अरुण ने गंगा से कहा कि अगर बेटी हुई तो उसका नाम नंदिनी ही रखा जाएगा। तब सीता नहीं कह के बुरी तरह अड़ गई। अगर लड़की पैदा हुई, जानकी दीदी के नाम पर उसका नाम रखा जाएगा। और तब दोनों ही चुप हो गए। लेकिन उसके बाद आश्रम में जन्म लेने वाली गंगा की बेटी को गुरुजी ने जननी नाम दिया है ना। और आज उसी जननी पर नंदिनी की शक्ति और जानकी का आशीर्वाद दोनों हैं। वो जहाँ भी जाएगी जीत हासिल करने की शक्ति रखती है। तुम बेफिक्र रहो बेटी। ठीक है दादी। मेरे साथ एक सेल्फी लीजिए प्लीज। एक सेल्फी। आती है, मालूम है क्या? हाँ, तो फिर एक सेल्फी क्या बात कर रहा है? बॉडीगार्ड में आइए। ले, मैं भी एक लेता सेल्फी हूँ। लेता हूँ। मैडम, आप सब मेरे साथ फोटो क्यों खींच रहे मैडम, हैं? वन सेल्फी प्लीज। वी आर सो लकी। हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम आपकी क्लास में पढ़ते हैं। मगर क्यों? देखो, इसे सिंपलिसिटी कहते हैं। इतनी बड़ी स्टार की बेटी होने के बावजूद आप कितनी सिंपल हो। मैडम, आपके पापा की अगली फिल्म कौन सी बोलिए आने ना, वाली है? मैडम। किसके पापा? आप ये सब क्या कह रहे हो? मेरे पापा की फिल्म के बारे में। कौन है? कौन है ये? मेरे पापा के फिल्म के बारे में इसे कैसे पता होगा? मेरे पापा के फिल्म के बारे में इसे कैसे पता होगा? हाँ, सुपरस्टार अशोक कुमार की बेटी मैं हूँ, नीली अशोक कुमार। ए, कौन हो तुम? हाँ, जो प्रिपरेशन मेरे लिए हो रहा था उसे तुम एंजॉय कर रही हो? अरे नहीं, मैं तो इनसे कब से कह रही हूँ, कुछ तो गलतफहमी हुई है। बकवास मत करो। उन लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन तुम्हारे मुंह में दही जमी थी क्या? जोर से चीख कर कह देती कि मैं नीली नहीं हूँ।
इतना भी तुम्हें समझ नहीं आता है पागल। मैडम, इनकी कोई गलती नहीं है। जस्ट शट अप। तुम लोग हो कौन? हाँ, आफ्टर ऑल मैं सुपरस्टार अशोक कुमार की बेटी हूँ, याद रखना। ये सब अरेंज करने वाला बेवकूफ कौन है? उसके पास इतना कॉमन सेंस नहीं है। मुझे देखने से पता नहीं चलता है क्या तुम इतने बेवकूफ हो? स्टूपिड। देखिए, मैं आपकी नई लेक्चरर हूँ, शर्भा। मैं आप लोगों को नेचुरल साइंस पढ़ाऊंगी। एक्सक्यूज मी मैम, यस, न्यू एडमिशन मैम। यहाँ सभी का न्यू एडमिशन ही है। कम इन। हे नागिन, अभी लोहा बहुत गर्म है, यही सही समय है। जैसा हम चाहते हैं वैसे उस लोहे को मोड़ सकते हैं। हमारा शत्रु जितना डरा हुआ होगा वो हमारे लिए उतना ही लाभदायक है। उसे इसी तरह डरा कर रखना होगा, समझी? तुम उस नीले के साथ दोस्ती बढ़ाना, उसे अपनी मुट्ठी में रखना, तब हम इस जननी की जन्म कुंडली पलट सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, इस नीली का गुस्सा शांत होने मत देना। जननी को सिर उठाने मत देना। जननी, क्यों इतना डर लग रही हो? क्या हुआ? वो क्लासरूम में। क्लासरूम में क्या हुआ? ए, गांव की गवार, मुझे मिलने वाली इज्जत तो पा ली, तेरी औकात है ही क्या? फ्रेंड्स, आज ये डिसाइड करना ही होगा कि ये कौन है और इसकी लेवल क्या है। ये हमारे बॉस की बेटी है, इसके लेवल में आने की कोशिश कर रही हो तुम। चामुंडी की आराधक है ये, भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। अब क्या हालत हो गई देखो। लोगों को यदि पता चल जाएगा कि ये मायावी है तो लोग उसे पत्थर मार मार कर मार डालेंगे। जानती हो उसके पापा डांस करते हैं। मैडम, एक झलक दिखा दो ना मैडम। कटार जैसे नैना मत वाले हो, सुन इधर को तू देखियो ना, यूं उतार देगी तुझको जमीन पे बच्चियों, घड़ा तू
मजा आ गया। बहुत बढ़िया। देखा क्या हमारे बॉस की बेटी का डांस? इसे कहते हैं असली जलवा। चलो अब तुम करके दिखाओ। अरे मुझसे ये सब नहीं होगा, मैंने कभी डांस नहीं किया है। तो आप क्या करोगी? चलो मैडम की तरह डांस करके दिखाओ। अरे छोड़ो ना भाई, ये किसी काम की नहीं है। देखिए मुझे सच में डांस नहीं आता। नीले, वो कह रही है ना कि उसे डांस नहीं आता है, उसे छोड़ दो प्लीज। वैसे भी ये शहर में नई आई है ना। कोई चांस नहीं है, इसे अभी डांस करना ही होगा और मुझसे बेटर डांस करना होगा। नहीं तो आज के बाद कॉलेज में रोज मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगकर मेरी दासी बनकर रहना पड़ेगा। इनकी दुश्मनी हमारे लिए कितना लाभदायक है, देखो बेटे। अच्छी बात है, इसी तरह शत्रु को खत्म कर दो। सबसे पहले उसकी सोचने समझने की शक्ति पर धावा बोल दो। इस समय अगर उसे किसी ने जहर भी दे दिया तो वो घटक घटक चुपचाप पी जाएगी पिताजी। नीली, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। जब प्रिंसेस की तरह इज्जत मिल रही थी तब क्यों नहीं बोला? उसी वक्त चाहती तो रोक सकती थी। अब बहुत देर हो चुकी है, डांस तो अब करना ही होगा। लगाओ कोई बाबा आदम के जमाने का गाना। जननी, जननी क्या हुआ? बोलो ना, क्या हुआ तुम्हें? जननी बात करो, बोलो ना जननी। जननी, जननी बोलो ना, क्या हो रहा है तुम्हें? क्या चल रहा है यहाँ? सब अपनी अपनी क्लास में जाओ। जननी, मैडम 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 क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आई? कुछ नहीं हुआ है, तुम चिंता मत करो। एवरीथिंग इज परफेक्टली अंडर कंट्रोल। मैडम आप क्या कह रही हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसी कोई बात नहीं है। आइंदा अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया सीधा मेरे पास आना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर देखते हैं कौन क्या करता है। ओके ना? आप सच कह रही हैं मैडम? डरने की जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ। शाबाश शलभा, जो सोचा था वो तुमने करके दिखाया। यह सब मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। उनकी कही हुई हर बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। सर झुकाकर उनकी बातों को मानता हूँ। शलभा, अब से तुम्हारा असली खेल शुरू होगा। जाओ उस जननी का पीछा करो। जननी को तकलीफ देने के लिए कुछ लोग उसी रास्ते पर उसका इंतजार कर रहे हैं। जब वो लोग जननी को तकलीफ देंगे, उसे बचाने के बहाने उसी वक्त उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाओगी। उसके सामने अच्छा बनने का नाटक करके उसके साथ उसके घर तक जाओ, उसके घर के रहस्य जान लो। मैं इस बार हार मानने वाला नहीं हूँ। ये अष्टावक्र कोई साधारण मानव नहीं है, ये मैं साबित करके दिखाऊंगा। मैं तुम्हारा गुरु हूँ।
जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ। छे, एक भी ऑटो नहीं दिख रहा। निवेदिता और प्रणव भी मुझे छोड़कर चले गए। अब यहाँ इंतजार करने से अच्छा मैं पैदल जाती तो अब तक घर पहुँच जाती। ए नीली, देखो ये तो यहीं खड़ी है। इसने आज तुम्हारी इंसल्ट की है ना? आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मुझे लगता है ये कोई साजिश कर रही है। हेलो राजकुमारी जी, हेलो, तुमसे ही बात कर रही हूँ। जरा यहाँ तो आइए। क्या आपको सिर्फ नागिन डांस ही आता है? कहाँ से हैं आप? वहाँ क्या सिर्फ सांप ही रहते हैं? हमें भी थोड़ा सांप का डांस सिखाइए ना, प्लीज सिखाइए ना मैडम। सिखाती हो या नहीं? स्टॉप इट। ये क्या कर रही हो? थोड़ा भी डिसिप्लिन नहीं है? रैगिंग करने वालों पर लीगल एक्शन ले सकते हैं, जानती हो ना? अब जाओ यहाँ से। I said leave. मैडम, we respect you, इसलिए आज इसे छोड़ रहे हैं। पर ये कौन है ये पता लगाकर ही मैं चुप बैठूंगी। चलती हूँ, चलो। जननी, आज के बाद ये तुम्हें तंग नहीं करेंगी, घबराओ मत, ठीक है? तुम डरो मत, मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगी। चलो चलो जननी। मैडम, मैं ठीक हूँ, बेकार में आपको परेशानी होगी, मैं चली जाऊंगी मैडम। जननी, मैं भी घर ही जा रही हूँ, ऑन द वे तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। चलो, चिंता मत करो। मैडम, यही मेरा घर है, अब अंदर चलिए ना। आज नहीं जननी, अगली बार आऊंगी, बहुत देर हो चुकी है। अब नहीं मैडम, आपको आना ही पड़ेगा। आज आपने मेरी इतनी मदद की है, अब घर वाले आपसे मिलकर खुश होंगे। उन्हें भी तो पता चले कि हमारे कॉलेज में इतने अच्छे टीचर हैं। प्लीज आइए ना मैडम। ठीक है जननी, तुम इतना कह रही हो तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। चलो आइए चलते मैडम। हैं। रुको। ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पर नाग देव रहते हैं। यहाँ तुम जैसे जहरीले सांप के लिए कोई जगह नहीं। तुरंत यहाँ से चली जाओ। तुम हमारी शक्ति के बारे में नहीं जानती। और तुम्हें हम जैसे सांपों के बारे में नहीं पता। जाओ और अपने उस नाग देव से पूछो अष्टावक्र के पराक्रम के बारे में। और तुम देव नागिन के बारे में नहीं जानती। और मैं जानना भी नहीं चाहती। मेरे लिए तो अष्टावक्र और उसके पिता ही सब कुछ हैं। बेकार में अपने प्राण गंवा दोगी। प्राण भी उन्हीं की दी हुई भिक्षा है। मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ और तुम जैसे 10 सांपों को मारने के लिए भी तैयार हूँ। मैडम, आप वहाँ क्यों रुक गई? अंदर आइए ना। अरे मैडम, आप बाहर ही क्यों रुक गई? अंदर आइए ना। मैं यहीं ठीक हूँ। आइए मैडम, चलिए। जननी,
क्या हुआ जननी? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो गई हैं? कॉलेज में कुछ हुआ था क्या? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? हाँ दीदी, वहाँ तो बहुत कुछ हुआ था। आज अगर मैडम ने आकर मुझे बचाया नहीं होता तो। क्या हुआ जननी? पूरी बात बताओ। अब ये मेरी बड़ी बहन है देवसेना। नमस्ते। नमस्ते। दीदी, जब तक आप कॉलेज में थी सब ठीक था, जैसे ही आप गई सब बदल गया। अभी भी मुझे वो सब सोचकर डर लग रहा है दीदी। ऐसा क्या? वहाँ ऐसा क्या हुआ बेटी? सुबह जब तुम यहाँ से निकली कितनी खुश थी, ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। नहीं, शायद उन्हें मुझे लेकर कोई गलत फहमी थी। मेरी इतनी तारीफ करने वालों को जब ये पता चला कि मैं वो नहीं हूँ, तब वो सब मुझसे अजीब बर्ताव करने लगे। मैडम, आइए ना मैडम, बैठिए। बैठिए ना। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐन मौके पर आकर आपने उसे बचा लिया। आप सच में भगवान का रूप हैं। धन्यवाद। पहली बार आप हमारे घर आई हैं। क्या लेंगी, चाय कॉफी? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मैं फिर कभी आती हूँ। हाँ मैडम। अरे अरे मैडम, मैडम क्या हुआ? मैडम, क्या हुआ इन्हें? देखिए, आप कुछ देर आराम करिए। हाँ मैडम, आप कुछ देर आराम कर लीजिए। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। मैं चलती हूँ। रुकिए मैडम, मैं आपको कुमकुम देती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। लेकिन बेटी, जिंदगी में कुमकुम को कभी मना नहीं करते। जननी, तुम मैडम को अंदर लेकर जाओ और इन्हें कुमकुम दे दो। ठीक है दादी। आइए मैडम, चलिए। मैडम, एक मिनट। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जी मैडम। देखो बेटी, मठ के बड़े स्वामी जी हमारे आश्रम में आए हैं। मुझे तुरंत जाना होगा। तुम मन लगाकर पढ़ाई करना, अपना पूरा ध्यान लक्ष्य पर रखना। आश्रम के सभी लोगों को तुमसे बड़ी आशा है। जी। और हाँ, ये जो अभी आई थी, तुम उसे जानती हो क्या? जी, वो मेरी टीचर हैं। आज ही उनसे पहचान हुई है। बहुत अच्छी हैं। उससे थोड़ा संभल कर रहना बेटी। क्या हुआ रामन्ना जी? उन्होंने आज मेरी बहुत मदद की। जो लोग जल्दी अपने बन जाते हैं ना, और जरूरत से ज्यादा विनम्र होते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अति विनम धूर्त लक्षणम। तुम जरा संभल कर रहना जननी बेटी। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं चलता हूँ। जी। अब मैं और ज्यादा नहीं रुक सकता। जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। पिताजी, क्या आज मुझे रक्त मिलेगा? उत्तर दीजिए पिताजी, उत्तर दीजिए। प्रयास करके देखो बेटे।
पिताजी, बहुत ही शुभ संकेत मिला है। आज शाम 6 बजे तक हमें उस जननी का रक्त अवश्य मिल जाएगा पिताजी। वो एक बार उसका एक बूंद रक्त मिल जाए, फिर वो नागमणि, वो शक्ति, सब कुछ हमारा होगा, सब कुछ हमारा होगा। कल की वेलकम पार्टी बहुत अच्छी थी। आई एंजॉयड अ लॉट। हे नीली, जरा वहाँ देखो, वो अपनी बहन को अपनी बॉडीगार्ड बनाकर यहाँ लेकर आई है। पता नहीं क्या होगा आज। अरे ये तो अपनी बड़ी बहन को लेकर आई है। ए चुप, मुझे उससे क्या। मेरे लिए जननी भी और उसकी बहन भी, बोथ आर माय एनिमीज। नीली, यू बी केयरफुल। कुछ भी कहो, वो इस कॉलेज की सीनियर है। ए, वो जो भी हो, तुम चलो। हाय नीली, हो ना तुम? कैसी हो नीली? क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? मैं जननी के साथ आई हूँ तो मुझ पर भी इतना ज्यादा गुस्सा? गुड, मुझे ये एटीट्यूड भी अच्छा लग रहा है। और इस एटीट्यूड को तुम पढ़ाई में, करिकुलर एक्टिविटीज में, खेल कूद में दिखाओ तो कितना अच्छा होगा। फ्रेंड्स को एटीट्यूड दिखाओगी तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। यही मेरा स्टाइल है। इससे ही तो लोगों को पता चलता है कि मैं नीली हूँ। हाँ, दैट्स नाइस। ये स्टाइल बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ नहीं। मेरे पास भी ऐसे कई स्टाइल्स हैं। अगर वो सब यहाँ दिखाऊंगी तो अच्छा नहीं होगा। सो लेट्स एंड दिस। अब से तुम और मैं फ्रेंड्स होंगे। उस हिसाब से जननी भी तुम्हारी फ्रेंड होगी। इसके साथ फ्रेंडशिप कर लो। ओके, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टाइम मेरी इंसल्ट हुई है, उसका हिसाब तो चुकाना पड़ेगा ना। एक बार तो मुझे भी इसकी इंसल्ट करनी होगी, फिर मैं खुद जाकर इससे फ्रेंडशिप करूंगी। आप मना करोगी, लेकिन तब भी मैं इससे फ्रेंडशिप करूंगी। ओके, गुड लक। जननी, लगता है ये इतनी आसानी से नहीं मानने वाली है। वक्त लगेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। तुम घबराओ मत, ओके? देखो, तुम जाओ और वहाँ अपना नाम लिखवा दो। मैं जाकर प्रिंसिपल से मिलकर आती हूँ। जी दीदी। जाओ तुम। वो कोई आम शक्ति नहीं थी। मैंने कभी इतना दबाव महसूस नहीं किया, मानो शिव भगवान की तीसरी आंख खुल गई हो। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख केवल मनमत के लिए खोली थी। मेरे पिता परमेश्वर की तीसरी आंख किसी असुर पर नहीं खुली। उसकी चिंता छोड़ दो और ये बताओ वहाँ पर क्या हुआ? मैं बहाना बनाकर जन्नी के घर गई। दहलीज पर बिजली भूकंप की तरह। क्या वो रोशनी नागमणि की थी? क्या वो शक्ति नागमणि की शक्ति थी? अगर ये सच है तो वो किसकी है? वहाँ कैसे पहुंची? उस घर पर देवनाग की कृपा दिखाई दे रही है। जननी के पास भी नहीं जा सकती मैं। इतनी प्रचंड शक्ति है वो, जो उसकी रक्षा कर रही है। वो कौन सी शक्ति है? इतनी छोटी लड़की, गांव के किसी आश्रम में पली बड़ी लड़की, ऐसी शक्ति उसे कहां से मिली? बताओ कैसे? कैसे?
हमारे कस्तूरी अंजन पर जननी के रक्त की एक बूंद डालो, तुम्हें सब कुछ दिखाई देने लगेगा। आपने ठीक कहा पिताजी। उसका रक्त अगर मिल जाए तो पता चलेगा कि वो देवनाग है या असुरनाग है। पता लगा सकते हैं कि कौन सी शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। वहाँ वाकई में नागमणि है या नहीं, इसका पता लगा सकते हैं। इस सब के लिए उसका खून चाहिए। घर के अंदर पैर रखना मुश्किल है, अब उसका खून कैसे लाऊं? बाहर से उसका खून निकाल कर लाना होगा। क्या करें? शर्मा, भगवान शिव का नाम लेकर ये पासे डालो। अपशगुन, शुभ हो या अशुभ हो, शगुन हो या अपशगुन हो, ये हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। चाहे कुछ भी हो जाए, उसका रक्त हमें प्राप्त करना ही होगा। मुझे उसका रक्त चाहिए, मतलब चाहिए। क्या? दीदी, एक्सक्यूज मी। हाँ। देखो भाई, तुम ध्यान रखना। क्या हुआ? दीदी, ये सुई चुभाएंगे। कुछ भी नहीं होगा, ये तो छोटी सी सुई है। जननी, हमारे रक्तदान से न जाने कितने लोग बच सकते हैं। करोगी ना? घबराओ मत, दे दो। दीदी, आप भी यहीं रुको। मैं यहाँ हूँ ना, जाओ दे दो। ए, चलो। नहीं। जननी, नहीं दीदी, डर लग रहा है। जननी, कुछ नहीं होगा। जानती हो, मैंने बहुत बार रक्तदान किया है। तुम घबराओ मत, हम हैं यहाँ। आराम से दे दो। बैठो। कुछ नहीं होगा। देखो, हो गया। जननी, जननी, क्या हुआ इसे? सिर पानी दीजिए ना। जननी, यहाँ देखो। जननी, जननी उठो। जननी, देखो मुझे। देवसेना, कुछ नहीं हुआ है। थोड़ी कमजोरी लग रही होगी। इसे बाहर ले जाओ और थोड़ा फ्रूट जूस पिलाओ, ठीक हो जाएगी। ओके मैडम, जूस पियोगी तो ठीक हो जाओगी। आओ।
हाँ, मिल गई, आखिर मिल ही गई। अब मेरे शत्रु का नाश होगा। आखिर मेरी इच्छा पूरी होने का समय आ ही गया। सुनो दंडा, पिंडा, तुम्हारे इस गुरु की इच्छा जल्द ही पूरी हो जाएगी। देखो पिताजी, इस शरब ने रक्त को शीशे में भर लिया है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है गुरुदेव? काल चक्र के मालिक होंगे आप ही हमारे महाराजा हैं और हम आपके परम सेवक। तो क्या इससे पहले तुम मालिक थे और मैं सेवक था तुम्हारा? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है गुरुदेव। पिताजी, मेरा सपना सच होने का समय और आपका पुनर्जन्म और मेरी सफलता को देखकर गर्व करने का दिन आने वाला है पिताजी। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है बेटा। बच्चों की जीत हमारी जीत से भी बड़ी होती है, लेकिन बेटा तुम सावधान रहना, धीरज से काम लेना। इतनी जल्दी खुश होना बिल्कुल ठीक नहीं है। इस शक्ति के खेल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जीत यहाँ किसी की भी हो सकती है। चाहे जो भी हो, पिता हमेशा पिता ही रहता है। बेटे की जीत को जीत नहीं कहेंगे, ठीक है? बस एक बार वो रक्त मेरे हाथ लग जाए फिर मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना पराक्रमी हूँ। जननी, ये लो, पानी पी लो। और चाहिए? जननी, अब कैसा लग रहा है? ठीक हो ना? आप हो ना मेरे साथ? तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जा सकती हूँ? हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये क्या है जननी, इतनी सी बात के लिए इतना डरता है क्या कोई? वो तो बस एक सुई थी। जिंदगी में अभी बड़ी बड़ी चीजों का सामना करना बाकी है। हिम्मत से काम लेना होगा तुम्हें। बचपन से ही मुझे सुई से बहुत डर लगता है दीदी। ठीक है, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। नीली, तुमने ब्लड दे दिया? हाँ, दे दिया। कब का दे दिया? देखो, नीली ब्लड देने के बाद भी कितना आराम से घूम रही है। लगता है बेचारी जननी को इंजेक्शन लगवाने की बिल्कुल आदत नहीं है, इसलिए ये हालत है। हाँ, जननी को ज्यादा ही घबरा जाती है। फर्स्ट टाइम है ना, लेकिन फिर कभी ऐसा नहीं होगा, है ना? अभी अभी तुमने इंजेक्शन लगवाया है, बस अब थोड़ी देर में पता चलेगा कि तुम कौन हो, फिर तुम्हारी कहानी खत्म। दर्द हो रहा है? नहीं। जैसा तुमने कहा था, मैं जन्नी का खून ले आई। ये लो। ए शर्बा, अब मेरे पिता का पुनर्जन्म होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बेटा जल्दीबाजी मत करो, एक बार रक्त की जांच कर लो। जल रहा हूँ, जल रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ। मैं जल रहा हूँ, जल रहा हूँ।
जल रहा हूँ मैं। मैं जल रहा हूँ। मैं जल रहा हूँ। अरे मैं जल रहा हूँ। मैं बुरी तरह जल रहा हूँ, जल रहा हूँ। पिताजी, क्या हुआ आपको पिताजी? मेरा संदेश सही निकला, कहीं कुछ तो गड़बड़ हो गई है। बेटा एक बार जांच लो कि खून किसका है। मैं जल रहा हूँ। मुझे जलन हो रही है। मैं जल रहा हूँ। जल रहा हूँ। मैं जल रहा हूँ बेटा। जल रहा हूँ। मैं जल रहा हूँ। ये क्या है? ये तो चूहे का जल रहा हूँ बेटा। लेकिन पिताजी, ये कैसे संभव है? ये खून कैसे बदल गया? अरे ये बाद में जान लेना कि कैसे हुआ। इस आग की जलन को मैं सह नहीं पा रहा हूँ। पहले इस अग्नि को शांत करो, शांत करो। ये क्या हो गया मुझसे? अब इसका समाधान क्या है पिताजी? बेटा वहाँ जमा करके रखे हुए उस जंगली बिल्ली का खून मुझ पर छिड़क दो। ए डंडा और पिंडा, वहाँ रखा हुआ जंगली बिल्ली का खून तुरंत यहाँ ले जाओ। पिताजी को इस पीड़ा से जल्द से जल्द मुक्त कराना होगा। जल रहा हूँ मैं, जल रहा हूँ। जल्दी करो। मैं जल रहा हूँ, जल रहा हूँ। पिताजी, मुझे क्षमा कीजिए पिताजी। मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई पता ही नहीं चला। आगे से ऐसी भूल मुझसे कभी नहीं होगी। क्षमा कीजिए। लेकिन जननी का खून आखिर बदला कैसे? कोई है जो इसे रोक रहा है। अपनी मंत्र शक्ति से उसे जानो, तभी तुम्हें अपने शत्रु की पूरी शक्ति के बारे में पता चलेगा। कहाँ है वो सब? मैंने तुम्हें वहां किस लिए भेजा था? इतना सब कुछ हो रहा था और तुम वहां बैठे दिन में तारे गिन रहे थे क्या? मूर्ख, कहाँ थे तुम? तुम लोगों की वजह से मैं उस शक्ति से वंचित रह गया हूं, पता है तुम्हें? एक छोटा सा, बस एक छोटा सा काम था। सिर्फ एक बूंद चाहिए था खुद। सारे निकम्मे कहीं के। इस कार्य को करने के लिए मुझे 5 नदी से मिट्टी और पानी लाकर खुद हवन कुंड में बैठकर नर मट्टी सर्प यज्ञ करना पड़ा था। पता नहीं तुम्हें? छे! क्या सोचकर आपने इनकी रचना की थी पिताजी? देखिए देखिए इन सबको कैसे खड़े हैं। अस्त्र हैं ये सारे अस्त्र हैं। कमान से निकला हुआ तीर अगर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा तो इसमें कमान की गलती नहीं है, ना ही तीर की गलती है।